एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 1952 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 5, 1952 के पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 365 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला चुनाव आयोग कब स्थापित हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 1957 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने सीटें जीती। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 371। क्वेश्चन नंबर 8, 1962 के आम चुनाव में कांग्रेस ने कितने सीटें जीती। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 361। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारत के पहले 3 आम चुनाव में विपक्षी पार्टी कौन सी थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1957 के केरल के चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनी थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिस्ट पार्टी की। क्वेश्चन नंबर 11, किस अनुच्छेद के तहत 1959 में केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया गया था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1934 में कांग्रेस के भीतर किस पार्टी का गठन हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सोशलिस्ट पार्टी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस विचारधारा में विश्वास करते हुए सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना की। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 14, 1920 में भारत में किस विचारधारा के कई समूह उभरे थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, साम्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य में 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ने विद्रोह का समर्थन किया था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 16, किस पार्टी ने 1957 में केरल में पहली बार गठबंधन सरकार बनाई। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिस्ट पार्टी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1959 में। क्वेश्चन नंबर 18, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राजा की सरकार को बर्दाश्त करने का अधिकार दिया गया था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कांग्रेस का गठन
किस वर्ष हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1885 में। क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ए ओ ह्यूम्स के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारत में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 1952 के चुनाव में मतदाता सूची बनने में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी साक्षरता की कमी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ऑर्गेनाइजर पत्रिका ने किस प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 26, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 1952 के चुनाव में किस रूप में देखा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सफलता के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, 1952 के चुनाव ने दुनिया में किस देश के लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग साबित किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कांग्रेस को किस विशेषताओं के कारण पहले 3 चुनाव में बढ़त मिली? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सबसे पुरानी पार्टी, बी नेहरू जैसा नेता, सी सबसे मजबूत संगठन, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, कम्युनिस्ट पार्टी ने किस राज्य में सबसे पहले सत्ता हासिल की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए केरल में। क्वेश्चन नंबर 30, कांग्रेस का प्रमुख सामाजिक गठबंधन क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए किसान और मजदूर, बी पूंजीपति और व्यापारी, सी गांव और शहर और गांव, डी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कांग्रेस के भीतर गुटबाजी किस कारण होती थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वैचारिक मतभेद के कारण। क्वेश्चन नंबर 32, कांग्रेस किस वैचारिक गठबंधन का प्रतीक था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए गर्मपंथी और नरमपंथी, बी वामपंथी और दक्षिणपंथी, सी क्रांतिकारी और शांतिवादी, डी इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, कांग्रेस ने कौन सी नीति अपनाई थी जिससे विपक्षी दल कमजोर हो गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 34, स्वतंत्रता के बाद भारत में किसने अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, किसने स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने समाजवादियों को शामिल होने का न्योता दिया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय जनसंघ पार्टी की गठन कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1951 में। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय लोकतंत्र में 1950 के दशक में कौन सा विपक्षी दल प्रमुख था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कम्युनिस्ट पार्टी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किस पार्टी ने 1957 में केरल में सरकार बनाई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिस्ट पार्टी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विपक्षी दल किस प्रकार का सरकार पर नियंत्रण रखते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नीतियों की आलोचना करके। क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्र भारत में किस वर्ष संविधान लागू हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 1957 में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। क्वेश्चन नंबर 42, किसके स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिस्ट पार्टी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 44, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 45, किस विचारधारा में विश्वास रखते हुए स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कांग्रेस के किस नेता ने पहले आम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, 1959 में केरल की कम्युनिस्ट सरकार को किस अनुच्छेद के तहत बर्खास्त किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी पार्टी 1962 के चुनाव में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 1952 में कौन सी पार्टी मुख्य विपक्षी दल बनी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिस्ट पार्टी ने। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय लोकतंत्र के पहले 3 चुनावों में से किस पार्टी का प्रभुत्व था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नियोजन का उद्देश्य क्या होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, संसाधनों का वितरण, बी, रोजगार में वृद्धि, सी, आर्थिक स्थिरता, डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बॉम्बे प्लान किससे संबंधित था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नियोजित अर्थव्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 3, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 2015 में। क्वेश्चन नंबर 5, किस योजना के तहत भारी उद्योगों के विकास पर ध्यान दिया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7, केरल मॉडल
किस पर जोर देता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। क्वेश्चन नंबर 8, दूसरी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पीसी महाबोनोबिस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 10, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन ने। क्वेश्चन नंबर 13, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किस क्षेत्र में अधिक ध्यान दिया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 15, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1965 से 66 के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। किस विचारधारा में गरीब और पिछड़े लोगों की तरफदारी की जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वामपंथी में। क्वेश्चन नंबर 17, किस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को खत्म करना था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 18, वामपंथी विचारधारा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबों का समर्थन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, किस विचारधारा में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पंथ में। क्वेश्चन नंबर 20, किस मॉडल में निजी संपत्ति को खत्म किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बॉम्बे प्लान किस वर्ष तैयार किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1944 में। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 से 1956 तक। क्वेश्चन नंबर 23, किस पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व पीसी महाबोनोबिस ने किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, भारत में ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्गीज कुरियन को। क्वेश्चन नंबर 26, हरित क्रांति के मुख्य जनक कौन माने जाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। केरल मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 28, योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी,
52 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन। आज का सेक्शन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज हम 80 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव लगवा दिए हैं।